हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके वर्कशीट चल रहे हैं मार्च महीने में, तो उसका सॉल्यूशन हम आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम आपको कराएंगे कक्षा 8वीं का वर्कशीट है 2020-21 की। विषय है सामाजिक विज्ञान, माध्यम है हिंदी विशिष्ट और माह है वो है मार्च का महीना। ठीक है, तो आज इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे कक्षा 8वीं का समाज विज्ञान का। ठीक है, सॉल्यूशन देखने से पहले बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इससे पहले भी हम आपको एक क्लास 8 के आधा सब्जेक्ट के सभी जो वर्कशीट है मार्च महीने के सॉल्यूशन कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप भी थोड़ा चैनल पर जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है, कक्षा 8वीं के वर्कशीट मार्च महीने के। तो सबसे पहले यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, साला का नाम लिखना है और कक्षा यहाँ पर 8वीं भर देना है। यहाँ पर पूर्णांक 50 रहेगा। प्राप्तांक जितने आपको आएंगे यहाँ पर लिखे जाएंगे और जो जांचकर्ता का हस्ताक्षर यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों को भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ से हमें वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करना है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है तो कर देते हैं प्रारंभ। प्रश्न 1 नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, उसके कारण लिखिए। तो कारण बता देते हैं डायरेक्ट। हम सभी क्या है यहाँ पर, एक को कांग्रेस का सदस्य, सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन, और तीसरा था भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन। चौथा है स्वदेशी मुख्यतः हाथ की कटाई बुनाई को प्रोत्साहन कर। ठीक है, फिर यथासंभव हिंदी का प्रयोग आदि। इन जो कारणों से जो क्या किया गया है, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी की दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत कि यहाँ पर देखिए 18 क्या सत्याग्रहियों के साथ की थी। सॉरी 78 है, 78 सत्याग्रहियों के साथ की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया एवं स्वतंत्रता प्राप्ति में आज़ाद हिंद फौज का क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फौज में नई जान फूंकी, नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस फौज के सेनापति ने अस्थायी सरकार बनाई और देश के स्वतंत्र बनाने की शपथ ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसको आपको ध्यानपूर्वक बच्चों करना होगा। इसमें गलती की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, बिल्कुल एक माइंड से देखिए। क्वेश्चन है नीचे दिए गए मानचित्र को दर्शाइए। सबसे पहले कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। ठीक है, सेकेंड है दक्षिण पैसिफिक रेल मार्ग, फिर है कोयला उत्पादक क्षेत्र, फिर चावल उत्पादक क्षेत्र, फिर है गन्ना उत्पादक क्षेत्र। तो हमें इनमें दर्शाने जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है उसमें से हमें सभी को दर्शाना है। ठीक है, चलिए दर्शा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका आएगा रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। और बाकी आप देखिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ें यहीं इसी बॉक्स में रहेंगी और बाकी आप अपनी जो बुक है सोशल साइंस की उसमें से आप बुक खोलिए और आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या उत्तर अमेरिका महाद्वीप निकालना है, चैप्टर उत्तर अमेरिका महाद्वीप वाला। उसमें से सारे आपको दिए गए हैं और उसमें भरे भी गए हैं, तो आप उसमें से देख कर भी भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संयुक्त राष्ट्र के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य विश्व में युद्ध रोकना था। क्या जो विश्व में युद्ध ना हो, जो जैसे कि वर्ल्ड वार होते हैं फर्स्ट सेकंड हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसलिए बनाया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य यही था कि विश्व में युद्ध रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक और आर्थिक विकास सुधारना, जीवन सुधारना और बीमारियों से लड़ता है। ये उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन का। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं बच्चों, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था किस स्वास्थ्य संगठन का कार्य करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशन एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र के तथा 7 विशेष एजेंसियां सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी हैं। 7 प्रभावी सहयोग स्थापित करने एवं उसमें बनाए रखना एक मुख्य कारण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के गठन की प्रक्रिया लिखिए। क्या 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 भारत इसका सदस्य है। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था। भारत इसका कई बार अस्थायी अध्यक्ष रह चुका है, यानी कि भारत अभी तक एक भी बार इसका अस्थायी सदस्य नहीं रहा है। इसका अस्थायी सदस्य तो कई बार भारत रह चुका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। थल सेना में अधिकारी वर्ग के पदक्रम रैंक के बढ़ते क्रम की तालिका में लिखिए। तो थल सेना आप जानते ही होंगे, तो उसमें हमके जो वर्ग के पद क्रम रैंक बढ़ते क्रम में लिखने पर, यानी कि पहले छोटा पद लिखेंगे, उसके बाद बड़ा पद, फिर उससे बड़ा पद, फिर उससे बड़ा पद, फिर सबसे बड़ा पद। इस तरीके से हमें आगे बढ़ते जाना है। तो पहला होता है हमारा नायक सूबेदार।
फिर होता है सूबेदार, ठीक है। उसके बाद आता है मेजर, तीसरे नंबर पर कौन आता है बच्चों, मेजर आता है। फिर आता है सूबेदार मेजर, फिर उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट, फिर आता है लेफ्टिनेंट 2 आता है, फिर लेफ्टिनेंट 1 आता है, फिर कप्तान आता है 7वें नंबर पर। पूरा याद रखना है आपको, इसी तरीके से लिखना है। फिर 8वें पे आता है मेजर, फिर 9वें पे आता है लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर आता है ब्रिगेडियर कर्नल, फिर मेजर जनरल आता है, और फिर आता है लेफ्टिनेंट जनरल, फिर आता है जनरल, फिर आता है फील्ड मार्शल। इतने होते हैं पद। आप देखिए इस तरीके से आपको बढ़ते क्रम में लिखने हैं। थल सेना के हैं, याद रखना है किसके, थल सेना के, ठीक है। नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट 2, लेफ्टिनेंट 1, कप्तान, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर कर्नल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व लिखिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति भी बोला जाता है, ठीक है। इस आंदोलन का लाखों भारत को साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। फिर है दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। नकदी फसलें किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। नकदी फसलें तो वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं, जैसे कि कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट आदि, ये नगद फसलों के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको लिख देनी है। फिर दक्षिण अमेरिका की जलवायु की विशेषता लिखिए। तो देखिए दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के बेसिन में वर्ष भर गर्म व नम जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक भूमध्य रेखा होती है, ऊपर कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री, नीचे होती है मकर रेखा। फिर यहाँ पर 64.5 डिग्री एक रेखा होती है। इस प्रकार यहाँ पर भी उत्तर दक्षिण अक्षांश होती है। तो यहाँ पर जो विषुवत रेखा की बात की गई है, भूमध्य रेखा यहाँ बीच में होती है, ठीक है, इक्वेटर जिसे बोलते हैं। फिर दूसरा है वार्षिक तापांतर कम रहता है और ऋतुओं का अभाव भी रहता है, और प्रतिदिन के तीसरे पहर बिजली की चमक एवं बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। दक्षिण अमेरिका की जलवायु की विशेषताएं हम बता चुके हैं आपको, ठीक है बच्चों। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बच्चों देर किस बात की, वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। शायद सिनकोआ वृक्ष में कौन सी दवा बनाई जाती है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है, किस प्रकार की, लिख देता हूँ कुनैन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये भी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जल एवं वायु प्रदूषण मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इन्हें रोकने के उपाय हमको लिखने हैं। तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है। जलवायु, तो वायु प्रदूषण से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, शुगर व हृदय रोग हो रही हैं। जल प्रदूषण के कारण जमीन की उर्वरक क्षमता नष्ट होती जा रही है। दूषित पानी, दांत पीले पड़ते जा रहे हैं और मेरुदंड भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। त्वचा रोग भी मानव परेशान है, त्वचा रोग से ही मानव परेशान है। तो रोकने को उपाय देखिए, वायु शुद्धिकरण यंत्र लगाने चाहिए, जीवाश्म ईंधनों का कम उपयोग करना चाहिए, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, और जल स्रोतों में साबुन लगाकर कपड़े धोने पर प्रतिबंध हमको लगाना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर हमारा इस तरीके से और भी देख सकते हैं, प्रदूषण, जमीन की उर्वरता। यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, वैश्वीकरण से क्या आशय है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैश्वीकरण के शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुएं घटनाओं के स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जिसमें द्वारा पूरे विश्व में लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यानी कि सारे विश्व का एक साथ कार्य करने को हम वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। आपको एक ही परिभाषा याद रखनी है। वैश्वीकरण का मतलब होता है सारे बाजारों का एकीकरण, ठीक है, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रोजेक्ट का, इसका भी सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। काफ़ी सारे जो आपको वीडियो अपलोड करते हुए आपको प्रोजेक्ट कार्ड नहीं बताते, लेकिन हम आपको हर वीडियो में प्रोजेक्ट कार्ड का सॉल्यूशन लगातार बता रहे हैं। फिर सातवां है, पाठ्य पुस्तक अथवा एटलस की सहायता से दिए गए मानचित्रों में संकेत के द्वारा निम्नलिखित को हमें पूर्ण करना है। पहला एंडीज पर्वतमाला, अमेजन नदी, पैटागोनिया मरुस्थल, सेंट जॉर्ज की खाड़ी, ब्राजीलिया उच्च भूमि, बेरीविले का पठार, टिटिकाका झील, फॉकलैंड द्वीप, कोटोपैक्सी चोटी और मेलवास का मैदान। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण अमेरिका में बताना है। तो यहाँ दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊपर आएगा कोटोपैक्सी चोटी यहाँ पर। फिर आता है सेलवास का मैदान या अमेजन नदी है, ठीक है। इस तरीके से अमेजन नदी है। नदी को आप चाहें तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, एक ऐसी लाइन खींच के इस तरीके से नदी आप बना सकते हैं, ठीक है। या आप इस तरीके से दो बना सकते हैं नदी, ठीक है। जैसे देखते हैं एंडीज पर्वतमाला, यहाँ पर पर्वतमाला इस तरीके से ही आपको बनाना, चेंज कुछ नहीं करना है। या बोलीविया का पठार आप इस प्रकार से बना सकते हैं, एक त्रिभुज टाइप का बना दीजिए, पठार हो जाएगा आपका। टिटिकाका झील यहाँ पर है, ब्राजीलिया उच्च भूमि यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे फिल कर देना है, ठीक है। इसके अलावा पेंटागोनिया यहाँ पर है, मरुस्थल, और फॉकलैंड द्वीप यहाँ पर है, ठीक है।
फॉकलैंड द्वीप को लास्ट में इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर है फॉकलैंड द्वीप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही था आपका, आज देख लिया हमने क्लास 8 का सोशल साइंस का आपका वर्कशीट का सॉल्यूशन मार्च महीने का। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, और चैनल पर पहली बार जुड़े इसी प्रकार से की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इससे पहले अगर आपने क्लास 8 के आधा सब्जेक्ट के वर्कशीट के सॉल्यूशन नहीं देखे मार्च महीने के, तो चैनल पर जाकर जल्दी देखिए, सभी अपलोड कर चुके हैं हम, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।